मैंने डाल दिया अपना गेहूं और ये बढ़िया जब सूख जाएगा शाम को 6 बजे चली अंदर। नीचे जा रही हूँ, अभी बहुत ऊपर आए हैं सबसे मेन। हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइस मॉर्निंग के बजे थे 6 और मैं उठी थी थोड़ी लेट आज। फिर फटाफट मैं नहाने चली गई क्योंकि मेरा किचन साफ ही रहता है। मैं रात में अपना किचन क्लीन करके सोती हूँ। तो मॉर्निंग में उठकर चुपचाप नहाई और नहाकर मैं आ गई अपने किचन में। पूजा वगैरह तो हो नहीं रहा, नवरात्रि चल रही है, पर मैं कैसे मन को अपने शांत रख के अपना काम पे लगी रहती हूँ। क्योंकि नवरात्रि में ऐसे अगर पूजा ना करो, पूजा तो हर दिन करने में अच्छा लगता है, अगर नवरात्रि के टाइम अगर पूजा ना करो तो और बुरा लगता है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो इधर मैं आ चुकी थी अपने किचन में और किचन में बना रही हूँ खाना। नहाने का एक ही रीज़न था कि नहा लूँगी तो अपना लगातार खाना पूरा बना दूँगी। क्योंकि नमी आजकल मेरे घर में रोटी सब्जी भरता दाल चावल रोटी और भरता सब्जी नहीं बनता। तो मुझे लगा कि पूरा खाना लगे हाथ बना ही लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि सुबह अगर उठकर अगर थोड़ा सा खाना बनाओ और अगर लगे हाथ लगता है कि चलो पूरा खाना बना लेते हैं, तो एक अजीब सा फील आएगा। नहाए बिना खाना बनाओ ना तो लगेगा खाना नहीं बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं। तो मुझे बनाना था खाना, तो मैं मॉर्निंग में नहा लिया था और अब इधर रख रही हूँ दाल। और आलू के लिए आलू मैंने जो रखा है इसको डालूंगी दाल में ही पकने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि दाल के कुकर में रख दूंगी तो जल्दी पक जाएगा और नमी को जाना है स्कूल। तो नमी के उठने से पहले मतलब आधा खाना बन जाना चाहिए, आधा का मतलब दाल और अपना भरता तो बन ही जाना चाहिए। चावल और रोटी तो मैं बना लूंगी उसको उठने के बाद भी, क्योंकि मैं उसको उठाती हूँ 8 बजे की समथिंग उठा देती हूँ, 7:30 बजे उठा देती हूँ। और 7:30 बजे उठाने के बाद उसको थोड़ी देर इधर उधर बैठेगी थोड़ी, फिर इसके बाद वो नहाती है। तो उसको नहलाने के बाद फिर चावल वगैरह रख दूंगी, फिर उसको उठाऊंगी, फिर नहलाऊंगी क्योंकि टाइम काफ़ी है। और मैं नहा के आ चुकी थी, 6:50 में मैं नहा के किचन में आ गई थी। तो इधर मैंने रख दिया है अपना कुकर में दाल और साथ में आलू भी उबल जाएगा। और इधर अपना दूध भी पक रहा है क्योंकि दूध मॉर्निंग का नहीं था, कल रात का था और मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो थोड़ी लगा कि पका देती हूँ, अगर नमी पिएगी तो नमी पी लेगी। और बाकी मॉर्निंग में मुझे चाय चाहिए यार, तो ये मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। चाय भी पीऊँगी, साथ में काम भी करूँगी। तो मॉर्निंग में इतना काम हो जाता है कि क्या ही कह सकती हूँ। और आजकल इतनी मतलब नमी भी मेरी स्कूल लेके जाती है, मतलब आलू मतलब भरता लेके जाती है और रोटी लेके जाती है। इसीलिए मैं उसको चावल भी दे देती हूँ, थोड़ी सी घी चावल खा लेती है अच्छे से। उसका ना चावल फेवरेट है, घी चावल, वो भी दाल नहीं, घी चावल, ओनली घी चावल, नमक तो वो अच्छे से खा लेती है। तो इसीलिए ये भी वजह होती है मुझे मॉर्निंग में खाना बनाने का। चावल बना देती हूँ तो नमी खा भी लेती है, उसको मैं अच्छे से खाना उसका फुल पेट खिला के भेज देती हूँ कि अच्छे से अपना खाना खा लेगी ना तो भूखी भी नहीं रहेगी और मन भी बहुत अच्छा लगता है। अगर जिस दिन नमी नहीं खाती ना, खाती तो डेली है, मैं डेली ही खिला के भेजती हूँ अगर स्कूल जाएगी तो। अगर जिस दिन नहीं खाएगी, दूध भर पिएगी या बनाना दूध मतलब बनाना खा लिया, दूध पी लिया, तो फिर नहीं खाते हैं बच्चे। तो अगर जिस दिन नहीं खाएगी तो उस दिन मन बहुत अजीब सा लगेगा कि नमी कुछ नहीं खाई है, नमी कुछ नहीं खाई है। और उसके 11 बजे लंच हो जाता है, फिर भी एक मन में वो रहता है बेचैनी सी। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं मॉर्निंग में नमी को खाना खिला के भेजती हूँ। तो इधर मैं क्या कर रही हूँ कि दाल पक गया है और इधर मेरा चाय पक रहा है। चाय पकने के बाद मैं भरता रख दूंगी, मतलब भिंडी रख दूंगी पकने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पानी पी हूँ 1-1.5 गिलास, तो एकदम से अजीब सा लगने लगता है ना। और मेरी आदत है, मैं ना थोड़ी मतलब एक साथ इकट्ठा जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। फिर इधर क्या हुआ कि मैं अपना आटा लगा रही हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। क्योंकि तुरंत आटा लगा के रोटी बनाओ ना तो अच्छा नहीं रोटी आता, पता नहीं कैसे फटी फटी रोटी मिलती है। इसलिए मैं आटा थोड़ी लगा के रख देती हूँ 5-10 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा भी नहीं।
तो अच्छी रोटी आती है। तो इसलिए मैं आटा लगाऊंगी। इधर अपना चाय पक गई है और इधर अब रख देती हूँ भिंडी पकने के लिए। मॉर्निंग में ना इतना भाग दौड़ हो जाता है कि समझ में नहीं आता शुरुआत कैसे करूँ अपने काम को। तो फिर ऐसा भी होता है ना कि शुरुआत कर दो तो काम का लास्ट होता है। मैं शुरुआत कर देती हूँ बिना सोचे समझे कहीं से भी तो मेरा वीडियो ब्लॉग जो है ना वो बन जाता है कहीं ना कहीं। तो यही है, किसी काम को ना शुरुआत करना सीखना चाहिए। शुरुआत अगर हो गई तो उसका लास्ट अच्छे से होगा अगर हम मन लगा के काम करेंगे। तो इधर मैं भिंडी पका रही हूँ और भिंडी इतना ज़्यादा मैं इसलिए बना रही हूँ इतना। आलू 4-5 मैंने उबाल दिया क्योंकि भरता तो बनाना है, तो इकट्ठा रात के लिए भी बना लूँगी और रात में देखते हैं अगर कुछ बाहर से आ जाएगा तो आ जाएगा। क्योंकि कल भी दाल बाटी आई थी आफ्टर में और नाइट में डोसा आ गया था। और सच बताऊँ ना ये भरता नहीं खाने का मन करता है, इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करूँ मजबूरी। एक दिन अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा भरता जो फर्स्ट दिन बना था, लेकिन उसके बाद एकदम से दिमाग खराब हो रही है भरता देख के। लेकिन करना पड़ रहा है, अपना घर है और अगर हम नहीं जो करेंगे ना, जो है नियम, तो कहते हैं खुद के ऊपर पड़ता है। इससे अच्छा कि करना चाहिए हर चीज़ को। नियम जो है जो बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं वो सारी नियम को पालन करना चाहिए। तो जितना हो सकता है मैं करती हूँ, ये नहीं कहूँगी, जितना होता है करती हूँ। तो इधर मेरी भिंडी जो है ना पक गई है और अभी अच्छे से और पकेगी, एकदम से काली काली हो जाएगी तभी इसको उतारूंगी, नहीं तो कुछ कच्ची रह जाती। फिर उसके भिंडी पकने के बाद मैंने टमाटर ले लिया, टमाटर भी अच्छे से पका दिया। फिर उसको पकने के बाद मैं ना बैगन भी पका दिया, क्योंकि मैं मिक्स वेज बनाऊंगी। कि इसलिए बनाऊंगी क्योंकि क्या है ना, ये सब्जियां सब फ्रिज में रखी रखी खराब हो जाएंगी, तो बेटर है कि अपना उबाल पका पका के भरता ही बना लेंगे, कौन सा नुकसान करेगा। तो इधर दाल भी पक गई और दाल के साथ साथ इधर आलू भी पक गया। तो येलो येलो एकदम से आलू हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दिन और बनाई थी और ऐसे ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर कुकर में उबालती हूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग अलग से उबालूँ। तो दाल के साथ मैंने रख दिया है। इधर आलू भी पक गया। तो इधर आलू बैगन पक रहा है, आलू टमाटर और भिंडी पक चुका है जो मैं बाउल में रख दिया है। और इधर दाल भी पक गया जो मैं पलट के रख दिया बाउल में। अब रख रही हूँ चावल, लगे हाथ चावल भी रख देती हूँ। और नमी को मैंने उठा दिया है, नमी उठ गई है और पापा के पास लेटी है, उठ गई है। उठाने का वजह ये है कि अगर मॉर्निंग में नहीं उठाऊंगी जल्दी तो तुरंत नहलाऊंगी तो तबीयत खराब हो जाती है। इधर मिर्ची भी लाल वाली मिर्ची में, हे भगवान मैं क्या बोल रही हूँ, लाल वाली मिर्ची को मैं ना अच्छे से भून लिया है और उसको भी बढ़िया मिक्स कर लिया। ये दाल चावल घी और साथ में आलू बैगन भिंडी टमाटर थोड़ी सी सरसों का तेल, ये सब मिक्स करके मस्त बनाई हूँ चोखा। और इधर नमू रानी उठ चुकी है, नमी का खाना प्लेट में सज गया है और मैं नमी को बिठाई हूँ। नमी को लगा दी थी थोड़ी कार्टून, वो भी कार्टून कहानी देखती है, मॉर्निंग में कहानियाँ सुनती है और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनती है। तो वही मैं लगा दी थी कहानी और नमी इधर कहानी सुन रही है, देख भी रही है, साथ में मैं उसको खाना खिला दूंगी। और इधर यही है मेरा मॉर्निंग में। ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि झटपट तो हो गया, लेकिन झटपट नहीं होता गाइस। ये सब काम करने के लिए ना एक मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होता है। एक तो हर क्लिप को शूट करना और हर चीज़ को दिखाना। मैं तो बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दी हूँ क्योंकि नहीं हो पाता है मॉर्निंग का मेरा रूटीन अच्छे से। इसलिए मैं ज़्यादातर इवनिंग या आफ्टर से स्टार्ट करती हूँ अपना रूटीन ब्लॉग। लेकिन लगा कि मॉर्निंग में ज़्यादा सही रहता है, मॉर्निंग ब्लॉग जाता भी है तो मॉर्निंग ब्लॉग ज़्यादा सही है। तो आज लेट उठने का फ़ायदा ये है कि मैं जल्दी जल्दी काम की हूँ, अपना वीडियो भी शूट कर ली और फटाफट काम भी कर ली हूँ। अभी समथिंग मैंने देखा था कि 8:13 हो रहे थे और नमी मेरी खाना खाने लगी। और इधर मैं नमी को खाना खिलाने के बाद मैंने टिफ़िन पैक कर दिया। एक में चोखा रखा है, थोड़ी सी रोटी रखी हूँ, घी रोटी, उसको टुकड़ों में करके, और साथ में थोड़ा सा चिप्स। और ये बिटिया रानी मेरी चल दी स्कूल और उसमें थोड़ी सी घी चावल भी रख दिया था उसके टिफ़िन में। तो यही है। गरबा भी देखने नहीं जा रहे? गरबे भी को दादी रात को अकेले रहते तो वो कहे आओ, मैं अकेले रहती है तो फिर निहारिका लेट हो गई तुम। मारेंगे टीचर। फ्रेंड्स नमी को भेज दिया स्कूल और अभी टाइम 9 बज रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग रूटीन जो है अब शूट करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में ना इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ अपने वीडियो का। तो वही जब शूट करने का होता थोड़ी, और आज मैं लेट भी थोड़ी हो चुकी थी क्योंकि नींद ही नहीं, आंखें नहीं खुली, 6-6:30 बजे समथिंग उठी हूँ। तो अब और आज मेरे नमी का ID कार्ड भी भूल गया। अभी आए हैं उसके पापा तो बोल रहे ID कार्ड कहाँ है, उस पहन के नहीं गई और जल्दबाजी में भूल गई थी।
और अब बाहर का रूम देख रहे हैं कैसा है। बाहर का रूम अभी क्लीन करना है। और मॉर्निंग में नहाने के फ़ायदे, मॉर्निंग में जैसे मैंने नहा लिया और पूरा खाना बना लिया, दाल चावल भरता रोटी जो आजकल बन रहा है मेरे घर में। और यही इसलिए बनाई थी क्योंकि चावल बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि नमी अच्छे से खा लेती है चावल घी, तो उसको मैंने टिफ़िन में दे दिया है और साथ में उसको दाल चावल और भरता खिला के भेज दी हूँ। खा के बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी, मतलब खाना खा के भेजना चाहिए स्कूल में, क्योंकि स्कूल का ज़्यादा भरोसा नहीं कि खा के ही आते हैं कि नहीं। तो अब लग जाती हूँ अपने घर का काम। ये देखो पूरा फैला हुआ है, इसको अब साफ कर लेती हूँ। बने रहना ब्लॉग में। तो मैंने हर जगह साफ कर लिया था, बाहर का झाड़ू वाड़ू हर जगह लगा लिया था। फिर इसके बाद आई किचन में, लगा कि अपना थोड़ी किचन भी साफ कर लेती हूँ। तो प्लेटफॉर्म मैंने मतलब 2-4 दिन हो गए मैंने इसको अच्छे से वॉश नहीं किया था। मतलब जो मैं अपना सर्फ से मास्ती धुलती हूँ ना, वो मैंने नहीं किया था। और मेरे सच बताऊँ अभी मैं गुस्सा में हूँ, अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ लेकिन इधर मैं गुस्सा में हूँ। नमी के पापा कुछ मतलब बोलते रहते हैं, बीच बीच में घर में रहते हैं। पता है वो क्या बोल रहे थे कि अब अपना गैस भी नहीं लाओगी, मतलब इतना काम बढ़ा रही हो, फालतू में काम बढ़ा रही हो। तो पता नहीं यार, हम दोनों में चलता रहता है ये। और मेरा इधर ब्लॉग भी शूट हो रहा है लेकिन हमारे मतलब बातों से लग रहा होगा मेरे फेस से कि मैं गुस्सा में हूँ। और गुस्सा में चाय भी छान के उनको दे दिया है। और इधर अपना पूरा अपना जो गैस चूल्हा है इसको अच्छे से मांज लूंगी। ये देखो मैं उनको कुछ कह ही रही हूँ, पता देखो मेरे मुंह पे गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। वही गुस्सा दिलाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं मुझे, पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे बीच बीच में। यही बोलते हैं कि फालतू में तुम काम बढ़ाती रहती हो, गैस धुलने की जरूरत नहीं थी लेकिन तुम धुल रही हो। समझ में नहीं आता क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन हो गया, वो चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और मैं सच में चिढ़ जाती हूँ। मेरा फिर पारा आई गुस्सा। तो यही है, अपना इधर गैस अपना अच्छे से धुल दिया है। और मेन क्या है ना, मेरी आदत है अगर अपना किचन साफ नहीं रहता तो मुझे सुकून नहीं मिलता। और 1 हफ्ते हो गए थे वही कपड़े से पोंछ के काम चला रही थी। मुझे लगा नहीं यार आज धुल देते हैं थोड़ा सा तो थोड़ी साफ दिखेगा, तो वही मैं धुल दी हूँ। और इधर अपना प्लेटफॉर्म भी पूरा भरा भरा रहता है मेरा। क्या करूँ, स्पेस जरूरत, मतलब अब स्पेस कम लग रहा है मुझे। स्पेस तो है, बहुत है, काफ़ी है, लेकिन फिर भी सामान के चलते ना कम लगने लगता है। सामान जितना बढ़ता जाएगा उतना अपना घर कम होता जाएगा। तो वही है, इधर अपना पोंछ दिया है, अब रख देती हूँ गैस को ऊपर। और अभी बर्तन बस हैं, इसके बाद पोंछा रह गया है। पोंछा नहीं लगाई हूँ, बस हर जगह झाड़ू बस लगाया था। फिर इसके बाद लगा कि अपना बर्तन धुल लेती हूँ, अपना पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह साफ कर लेती हूँ। फिर इसके बाद पोंछा लगाऊंगी। और नहाई तो हूँ, नहाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहाई धोई हूँ, लेकिन फिर भी लग रहा है ना काम देख के कि मैं नहाई ही नहीं हूँ, लेकिन मैं नहा के ये काम कर रही हूँ। मॉर्निंग के 6 बजे नहाई हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मैं दोबारा भी नहा सकती हूँ, गर्मी के ऊपर है, क्योंकि आजकल ना गर्मियाँ बहुत, मतलब गर्मी पानी गिरी नहीं रहा। और अच्छी बात है बारिश ना ही हो, क्योंकि हर जगह दुर्गा मैया रखी हुई हैं, तो बारिश अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे ही मौसम बन जाए थोड़ी ठंडा ठंडा तो मज़ा आ जाए, लेकिन नहीं यार गर्मी बहुत भयंकर लग रही है। तो इधर मैंने अपना साफ करने के बाद प्लेटफॉर्म मैंने जैसे सामान रखा था उसी तरह फिर से जमा के रख दिया है। अब बस रह गया है बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन वगैरह धुल लूंगी। बर्तन धुलने का मैंने शायद वीडियो नहीं शूट किया, लेकिन एक बड़ा काम याद आ गया था। हस्बैंड बोले कि चलो छत चलो, क्योंकि आटा खत्म था। छत आए गेहूं लेके, जगह ही नहीं है, देख ले बहुत ऊपर है छत और बहुत गंदगी है छत में अभी, क्योंकि घर बन रहा है अभी। और मैं गेहूं कहाँ पे डालूं, जगह ही नहीं। कहाँ, यहाँ पे आप क्या करो, झाड़ू लगा के डाल दो यहाँ पे। मैं लगाऊं? मैं नीचे जा रही हूँ घर। सॉरी यार, बहुत काम है यार ऊपर नीचे। और इधर मैं मतलब मैं और नमी के पापा आए थे। नमी तो स्कूल में है, नमी का कोई वही नहीं है, नमी स्कूल में नहीं, वो भी नाचती छत में। तो मैंने बोला थोड़ी कैमरा पकड़ लूँ, ब्लॉग शूट कर लूँ मेरा, तो वो पकड़े थे कैमरा। इधर मैं अपना गेहूँ वो कर रही हूँ और बतिया भी रही हूँ थोड़ा बहुत। पता नहीं हम दोनों पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं फालतू में, कुछ ना कुछ गेहूं के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि गेहूं बस इतना ही बचा है हमारे घर में। क्योंकि गेहूं आपको पता है, पिछले ब्लॉग में शायद मैंने बताया था कि गेहूं बहुत ख़राब हो चुका है। जो गेहूं गाय को दे दिया था और इधर उधर गाय को ही दे दिया था, फेंका भी गया। मैंने डाल दिया अपना गेहूँ और ये बढ़िया जब सूख जाएगा शाम को 6 बजे समथिंग आऊँगी। और इसको मेन थोड़ी बारिश का टाइम था ना, तो गीला गीला जैसे लग रहा है, ख़राब तो नहीं हुआ है बहुत। गेहूँ इस बार ख़राब हुए मेरे,
अब इतना ही गेहूँ बचा है, अब घर से आएंगे फिर खरीदना ही पड़ेगा जो भी करना पड़े। चली अंदर, नीचे जा रही हूँ, अभी बहुत ऊपर आए हैं सबसे मेन। बाप रे बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, दिखता नहीं, अभी दिख नहीं रहा कुछ कैमरे में मुझे। क्या देख रहे हो? चलो दे छपाई इधर शुरू है अभी। नीचे देखो बहुत गंदा, डर लगता है। देखो मेरा तो मुझे ना घुमाए जैसे वोमिटिंग हो जाएगी, ऐसे डर लग रहा है देख के। ऊपर है, चलो अब चलते हैं नीचे। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, पहले जल्दी जल्दी घर का काम तो हो गया, थोड़ा बहुत अभी है, इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। ये रेलिंग बन रही है इधर अंकल जी का, क्योंकि गिरने का इधर का बन ही गया है, मतलब ऐसा बढ़िया हॉल है। आंटी लोग बोल रही थी कि हम लोग ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा तो जाना ही होगा, तो क्या से। लेकिन एक बार कि वहाँ पर जाते हैं हमसे, और वो वाला हमारे जैसा है, वही तो। फिर इसके बाद ये इवनिंग का टाइम में मिल रही हूँ आपसे। अपना मतलब चिप्स वगैरह लेके आए थे मेरे नमू के पापा, तो और कुछ सामान वगैरह कल परसों का रखा है। मतलब क्या है ना कि लाइव आने लगी हूँ ना, तो टाइम नहीं मिलता, जो सामान जहाँ पे है वहीं पे रखा रह जाता है। तो इधर मैं आ चुकी थी अपना चाय बनाने, और साथ में चाय पत्ती देखा कि ख़त्म है, और मुझे याद था कि लेके आए थे, तो मैं उसको भी रख देती हूँ अपना डिब्बे में। क्योंकि क्या है ना कि बाहर अगर खोल के रखा रह जाएगा तो रखा ही रह जाएगा, और मेरा यही अच्छा काम है कि मैं जो करती हूँ, जहाँ से सामान लेती हूँ वहीं रख देती हूँ। लेकिन क्या है ना कि खुद का जब हाथ रहता है ना, खुद का काम रहता है, तो ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन अगर एक ही घर में 4-5 लोगों का काम रहता है ना, किचन में, घर में, तो एक सामान एक जगह नहीं दिखता, हर जगह फैला रखता है। मेरे हस्बैंड ही खुद आते हैं, अगर घर के अंदर किचन के अंदर कुछ भी सामान निकाला तो वो प्लेटफॉर्म में ही पाएंगे, या इधर उधर डिब्बा पाएंगे। तो वही है कि अगर 2 हाथ 3 हाथ मिले तो इधर उधर सामान फैलना है। अगर खुद का एक अकेले का हाथ है तो जहाँ से सामान लेना है वहीं से रखना है, बात इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं। तो इधर चिप्स वगैरह जो लेके आए थे, तो पॉलीथीन में ज़्यादा तो नहीं आएगा डिब्बा में, तो एक पैकेट पॉलीथीन में ही रह जाएगा। जो 2 पॉलीथीन दिख रहे हैं ना, तो एक तो पॉलीथीन में रह जाएगा, एक को मैं किसी तरह मैनेज कर दूंगी, भर दूंगी पूरा डिब्बा में। और बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट चिप्स है बनाना का, मेरा भी, मेरे नमू का और मेरे नमू के पापा का। ज़्यादा फालतू और चिप्स हम लोग खाते भी नहीं है, यही है हमारा फेवरेट। और ये तुरंत का बना हुआ लेके आते हैं घर में, तो अभी कभी नहीं बनाया, कोशिश करेंगे कभी बनाने का। फिर मैं चिप्स वगैरह रखने के बाद मैं पानी सोच रही हूँ, चाय पक चुकी है तो थोड़ी पानी पी लेते हैं। इतने में अपना डिब्बा वगैरह जो मैंने रखा था भर भर के, उसको मैं रख देती हूँ रैक में, क्योंकि ऊपर रखना ज़्यादा सही है, नहीं तो ये अपना प्लेटफॉर्म में पड़ा रह जाएगा। तो इधर अपना चाय पक चुका है और चाय वगैरह पी लेती हूँ। ये है हमारी चाय, अब हम थोड़ी आराम से बैठ के पियेंगे। अभी टाइम 12 बज चुके हैं, 12 बजे चाय पी रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ब्लैक टी पिया था, ब्लैक टी के अलावा फिर चाय है नहीं यार, झूठ नहीं बोलूँगी, शायद मैंने पिया है मॉर्निंग में पिया है, फिर ब्लैक टी पी हूँ, अब ये पी रही हूँ। क्योंकि काम का अब जानते तो, अमृत है, अमृत किसको किसको पसंद है। बहुत लोग बोलते हैं नुकसान करता है, और ये करता है नुकसान, मुझे पता है, लेकिन मैं पी लेती हूँ यार, पता नहीं जब तक कोई बीमारी ना हो जाएगी लगता तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे ये राज कर रहा है झूला में, राज। बराबर चाय पी लेते हैं। और फिर इसके बाद रात का खाना ही था यही समझो, क्योंकि 3 डोसा लेके आए थे, हमें पता नहीं था, बस नमी को मन था, और नमी कल नहीं खा पाई थी, लेके आए थे, तो इनको भी लगा कि वही भरता रोटी क्या खाना, तो वो लेके आए थे दाल, मतलब डोसा लेके आए थे पैक करवा के। तो हम तीनों जन मिलके खा रहे हैं। और कैसा रहा आज का ब्लॉग जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये हमारा रात का डिनर ही समझो, क्योंकि हम लोग नहीं खा पाएंगे वही खाना, तो और कुछ बना नहीं सकते, इसलिए बाहर से लेके आए थे। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे।